एक तरफ तो सरकार पानी की बचत और नदियों के रखरखाव के लिए अलग से जल शक्ति मंत्रालय बना चुकी है और वहीं दूसरी तरफ सरकारी विभाग ही उन नदियों को गंदा करने में लगे हैं। तस्वीरें यमुनानगर की है, जहां शहर के सभी छोटे बड़े कारखानों का गंदा पानी बिना सफाई के वेस्टर्न यमुना कैनल में डाला जा रहा है, जिससे पहाड़ों से साफ और शुद्ध होकर बहने वाली यमुना नदी मैदानी इलाकों में आते ही मैली हो जाती है। सिर्फ यमुनानगर जिले में ही करीब 80 MLD पानी बिना साफ किए नदी में गिराया जा रहा है। यहाँ तक यमुना नदी जब हमारे ज़िले से गुजर रही है, यमुनानगर ज़िले से गुजर रही है, तो यमुना रिवर में यहाँ पे एज इट इज़ कोई ज़्यादा पोल्यूशन ऐड नहीं हो रहा, उसकी क्वालिटी में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। पर हाँ, मैं इससे सहमत हूँ कि यहाँ से पोल्यूशन ऐड हो रहा है यमुनानगर से। यहाँ पे जो भी हमारा सारा टाउन का डिस्चार्ज है या इंडस्ट्रीज़ का डिस्चार्ज है, वो सारा डिच ड्रेन में जा रहा है। फिर डिच ड्रेन ये आगे जाके रादौर की बाउंड्री पे और करनाल की बाउंड्री पे जाके धनोरा स्केप में मिल जाते हैं। धनोरा स्केप फिर फाइनल जाके यमुनानगर में, उसमें यमुना रिवर में मिलती है करनाल डिस्ट्रिक्ट में। तो डेफिनेटली यमुनानगर का कंट्रीब्यूशन है पोल्यूशन में, जो कि यमुना रिवर में जा रहा है। तो इसके लिए हमने जो श्री रतनलाल कटारिया जी हमारे माननीय मंत्री हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, जल शक्ति मंत्रालय है उनके पास, तो उन्होंने भी एक मीटिंग ली थी हमारी यहाँ पर सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स भी, और जो हमारे माननीय डिप्टी कमिश्नर साहब हैं वो भी एक मंथली मीटिंग लेते हैं यमुना रिवर के ऊपर पे। और जो मिनट्स जारी हो रहे हैं NGT से या उनके द्वारा कमेटी गठित जो कमेटी है उनके डायरेक्शन पे, उसको भी संज्ञान में लेते हैं और उनकी भी डे टू डे मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं। हैरत की बात तो ये है कि यमुना को दूषित होने से बचाने के लिए बनाए गए डीप ड्रेन से भी बिना शुद्ध किए पानी छोड़ा जा रहा है। इस संबंध में हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी निर्मल कुमार का कहना है कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 80 MLD है, लेकिन इस समय से ज्यादा पानी शुद्ध करने के लिए आ रहा है, जिसकी वजह से बिना शुद्ध किए भी पानी यमुना में छोड़ा जा रहा है। इसमें जो पहला पॉइंट हमारा ये है कि हमारे यहाँ पे जो पब्लिक हेल्थ का कहना है कि हमारा 85 MLD की कैपेसिटी लगी हुई है ट्रीट करने के लिए, सीवेज एफ्लुएंट को ट्रीट करने के लिए, और जबकि उनके कैलकुलेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से जो सीवेज मैक्सिमम होना चाहिए यमुनानगर का 70 MLD होना चाहिए। तो इस हिसाब से तो फिर हमारा जो कंट्रीब्यूशन है यमुना रिवर में 0 होना चाहिए, डिच ड्रेन हमारी क्लियर होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। तो उसका मेजर रीज़न जो हमने ड्यूरिंग फील्ड विजिट मिला कि काफ़ी ऐसा अनट्रीटेड एफ्लुएंट है जिसको भी ट्रीट करने की जरूरत है, और वो डायरेक्टली अनट्रीटेड डिच ड्रेन में जा रहा है। तो तकरीबन ऐसा 70 MLD के आसपास, 70 to 80 MLD के पास एडिशनल डिस्चार्ज है जिसको अभी भी ट्रीट करने की जरूरत है, और जिसमें कि कंसर्न डिपार्टमेंट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है और पब्लिक हेल्थ है, जिनको इसके ऊपर एक्शन लेना है कि वो जल्दी से जल्दी इसके लिए प्लान बनाएं और जो भी रिक्वायर्ड है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट उसके लिए लगाएं, ताकि हम हमारा यहाँ से कंट्रीब्यूशन यमुनानगर से मिनिमम हो यमुना के पोल्यूशन। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री रतनलाल कटारिया के निर्देश के बाद अब इस पर प्रोजेक्ट बनाने के आदेश दिए गए हैं। बता दें, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने पिछले दिनों यमुनानगर का दौरा कर अधिकारियों की मीटिंग ली थी, जिसके बाद इन विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपनी क्षमता बढ़ाएं, अतिरिक्त सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं, ताकि यमुना में प्रदूषण कम हो। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी।